हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। आज हम एक अनोखी कहानी सुनने वाले हैं जो है सुंदरवन की दोस्ती की कहानी। तो प्लीज हमारे YouTube चैनल नाज स्टोरी वर्ल्ड को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। कहानी बहुत मजेदार होने वाली है, तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि कहानी लास्ट तक सुनिए और कहानी का मजा लीजिए। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। सुंदरवन की दोस्ती की कहानी। एक बार की बात है, एक छोटा सा जंगल था जिसका नाम था सुंदरवन। सुंदरवन अपने रंग बिरंगे पेड़ पौधों और प्यारे जानवरों के लिए मशहूर था। इस जंगल में हर तरह के जानवर रहते थे। शेर, हाथी, खरगोश, बंदर और काले घने पेड़ों के नीचे रंग बिरंगी तितलियां। हर सुबह जंगल की हवा में एक खुशबू सी होती थी और सूरज की किरणें पेड़ों के बीच से छनकती थी। एक दिन एक नया मेहमान सुंदरवन आया। उसका नाम था रोबो। रोबो एक रोबोट था जो एक शहर से जंगल में आया था। उसका शरीर लोहे का था, लेकिन उसका दिल एकदम नरम और प्यारा था। रोबो एक शांत और मधुर आवाज में बोलता था। जब जंगल के जानवरों ने उसे देखा तो सब हैरान रह गए। ये क्या चीज है? बंदर चिकू ने उछलकर कहा। ये तो किसी और ही दुनिया का लगता है, खरगोश गोलू बोला। रोबो अन सबकी बातें सुन रहा था। उसने प्यार से कहा, नमस्ते दोस्तों। मैं एक रोबोट हूँ और शहर से यहाँ तुम्हारे जंगल की खूबसूरती देखने आया हूँ। सब जानवर एक दूसरे को देखने लगे। शेर राजा, जो जंगल का राजा था, आगे आया और रोबो से बोला, तुम हमारे जंगल में नए हो, इसलिए हमें तुम्हारी नीयत समझने में थोड़ा वक्त लगेगा। रोबो ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मुझे तुम्हारे जंगल में रहना अच्छा लगेगा। मैं तुम्हारे लिए कुछ मजबूत और फेडमैंड चीज़ीन बना सकता हूँ। हाथी मोटू ने कहा, फेडमैंड? जैसे क्या? रोबो ने अपनी छोटी सी स्क्रीन चलाई और बोला, जैसे तुम्हारे जंगल के लिए एक साफ पानी का तालाब जहां सब जानवर आराम से पानी पी सकते हैं। या एक पेड़ पर लटकने वाला झूला। ये सुनकर सब जानवर एक्साइटेड हो गए। बंदर चिकू बोला, झूला? ये तो मैस की बात है। खरगोश गोलू ने कहा, हमें एक तालाब की जरूरत है। मोटू हाथी को रोज अपनी प्यास बुझाने के लिए दूर तक चलना पड़ता है। शेर राजा ने सोचा, अगर ये रोबोट सच में हमारे जंगल के लिए कुछ अच्छा करेगा तो इसे यहाँ रहने की अनुमति देनी चाहिए। अगले दिन से रोबो ने काम शुरू किया। उसने अपने हथियार और छोटी सी मशीन निकाली और तालाब बनाने लगा। जंगल के सब जानवर रोबो की मदद करने आए। बंदर चिकू पेड़ों से लकड़ी तोड़ तोड़ के लाता। हाथी मोटू अपने बड़े से ट्रंक से मिट्टी हटाता और खरगोश गोलू सबको खुश करने के लिए छोटी छोटी कहानियां सुनाता। एक दिन तालाब के पास एक प्यारी सी टोटी आ गई जिसका नाम था मिट्ठू। मिट्ठू हर जगह अपने रंग बिरंगे पंखों से जंगल को और खूबसूरत बनती थी। जब उसने रोबो का काम देखा तो वो खुशी से चहक उठी। रोबो, तुम्हारा ये काम कमाल का है। क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ? मिट्ठू ने कहा। रोबो ने कहा, बिल्कुल। तुम मुझे बता सकती हो कि जंगल के और कौन से कोने में तालाब की जरूरत है। मिट्ठू अब रोबो की असिस्टेंट बन गई थी। वो जंगल के आसपास उड़ती और नए नए आइडियाज लेकर आती थी। एक दिन मिट्ठू एक छोटी सी गिलहरी जंपी को लेकर आई। जंपी ने कहा, मैं भी मदद करना चाहती हूँ। मेरे पास एक आइडिया है। तालाब के पास एक छोटा सा प्ले एरिया हो जहां हम सब खेल सके। रोबो ने जंपी का आइडिया पसंद किया और एक प्ले एरिया बनाया। उसमें एक छोटा सा मेज और स्लाइड्स थी। सब जानवर वहां आकार मेज करते। बंदर चिकू और मिट्ठू का फेवरेट स्पॉट बन गया था। 2 हफ्ते की मेहनत के बाद एक प्यारा सा तालाब तैयार हो गया। तालाब का पानी इतना साफ था कि नीचे के पत्थर भी दिखते थे।
सब जानवर तालाब के आसपास इकट्ठे हुए और खुशी के मारे नाचने लगे। ये कमाल का काम है, रोबो, शेर राजा बोला। तुमने सच में हमारे जंगल को एक तोहफा दिया है। रोबो ने मुस्करा के कहा, ये तो बस शुरुआत है। मैं तुम्हारे जंगल में और भी चीज़ें बना सकता हूँ जो तुम्हारे काम आ सके। जंगल के सब जानवर अब रोबो के अच्छे दोस्त बन गए थे। उसने उनके लिए एक सुंदर झूला भी बनाया जो पेड़ से लटकता था और जिस पर बंदर चिकू दिन भर कूदता रहता। रोबो ने खरगोश गोलू के लिए एक छोटी सी गुफा बनाई जहां वो आराम कर सके। हाथी मोटू के लिए एक पानी भरने वाली मशीन बनाई ताकि उससे दूर तक ना चलना पड़े। एक दिन जंगल में एक बड़ी समस्या आ गई। एक बड़े शहर से लोग जंगल काटने आए। उन्होंने बड़े बड़े ट्रक्स और मशीन्स लेकर पेड़ गिरना शुरू कर दिया। जंगल के सब जानवर दार गए और शेर राजा के पास भागे। राजा जी, अगर ये लोग जंगल काट देंगे तो हम कहाँ जाएंगे? बंदर चिकू बोला। हमें कुछ करना होगा, वरना हमारा सुंदरवन बर्बाद हो जाएगा, खरगोश गोलू बोला। रोबो ने सबकी बात सुनी और बोला, दोस्तों, मुझे एक प्लान बनाने दो। शायद मैं कुछ कर पाऊं। रोबो ने अपनी स्क्रीन पर कुछ कैलकुलेशंस की और एक आइडिया सोचा। उसने शेर राजा और मोटू हाथी से कहा, हम इन लोगों को बताएंगे कि ये जंगल उनके लिए भी जरूरी है। मैं उन्हें समझाने के लिए एक प्रेजेंटेशन बनाऊंगा। रोबो ने एक छोटी सी स्क्रीन और प्रोजेक्टर बनाया और शहर से आए लोगों को जंगल की अहमियत दिखाई। उसने बताया कि कैसे जंगल के पेड़ ऑक्सीजन देते हैं, कैसे ये जानवरों का घर है और कैसे ये इंसानी जिंदगी के लिए जरूरी है। लोग रोबो की बात सुनकर सोच में बैठ गए। एक छोटे बच्चे ने, जो अन लोगों के साथ आया था, कहा, पापा, हमें ये जंगल नहीं काटना चाहिए। ये कितना सुंदर है और यहाँ कितने प्यारे जानवर रहते हैं। बच्चे की बात सुनकर उसके पापा ने कहा, तुम सही कहते हो। हमें ये जंगल नहीं काटना चाहिए। शहर के लोग वापस चले गए और जंगल फिर से सेफ हो गया। सब जानवर रोबो के पास आए और उसका शुक्रिया अदा किया। शेर राजा बोला, रोबो, तुम सिर्फ एक मशीन नहीं हो, तुम हमारे दोस्त हो। रोबो ने मुस्करा के कहा, दोस्ती से ही जिंदगी सुंदर बनती है। जंगल के हर कोने में अब खुशी थी। रोबो और जानवर मिलकर नए नए काम करते। रोबो ने एक और तालाब बनाया जिसमें एक छोटा सा पुल भी था ताकि सब जानवर उस पर चलकर एक कोने से दूसरे कोने तक जा सके। उसने जंगल के बीच एक छोटी लाइब्रेरी बनाई जहां गोलू अपनी कहानियां लिखने लगा। चिकू ने लाइब्रेरी के आसपास के पेड़ों पर रंग बिरंगे फूल उगे जो दूर से ही दिखाई देते थे। एक दिन रोबो ने सब जानवरों को बुलाया और बोला, दोस्तों, मैं चाहता हूं कि हम सब एक उत्सव मनाएं। सुंदरवन महोत्सव। सब जानवर एक्साइटेड हो गए। महोत्सव? उसमें क्या होगा? मोटू ने पूछा। रोबो ने कहा, हम सब मिलकर अपने जंगल की खूबसूरती और अपनी दोस्ती का जश्न मनाएंगे। सब अपने अपने टैलेंट्स दिखाएंगे। और फिर महोत्सव की तैयारी शुरू हो गई। चिकू ने अपने बंद के साथ एक म्यूजिक परफॉर्मेंस तैयार की।